Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya VR family. So happy Independence Day to all of you. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसा विश करने वाला आज के दिन का पहला इंसान हूं क्योंकि मैं 1 बजे रात को आपको ये विश कर रहा हूं। सो एंजॉय कीजिए इस डे को, बट सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। इसलिए मैं ये लेक्चर लेके आ रहा हूं। मैंने बोला है कि मैं लेक्चर कभी नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है आपके इसी लेक्चर से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। और ये जो लेक्चर रहने वाला है हमारा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारा रेगुलर लेक्चर इसके बाद जो आता है अराउंड 7 AM के आसपास, द हिंदू एडिटोरियल बुक है वो भी आएगा। फिर डेली करंट अफेयर्स शो जो कि हमारा 9 बजे के आसपास आता है वो भी आएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड बाय, यानी कि पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो ये स्टार्ट किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये क्या है, भारत के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। इसको कब लॉन्च किया जाएगा? 25 सितंबर से इसको लागू किया जाएगा। 25 सितंबर जो क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है, एक बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी है इस दिन, इसलिए इस डे को सेलेक्ट किया गया है। चलिए अब थोड़ा सा इसका तो आंसर हमने देख लिया, अब चलते हैं इसका ऑप्शन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा अंदर अभी है एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, ठीक। इनके द्वारा भी हाल फिलहाल में एक लॉन्च किया गया एक सेंटर कृषि मेघ, मैंने 2 दिन पहले से डिस्कस किया है। जिनको जानना है, ज्यादा जानकारी चाहिए, वो उस लेक्चर को देख सकते हैं। और ये कृषि मेघ जो है हमें हमारा वो है आईसीएआर की डेटा रिकवरी सेंटर, यानी आईसीएआर की डेटा रिकवरी सेंटर है जो कि हैदराबाद में बनाई गई है, वो है कृषि मेघ। राजनाथ सिंह जी के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया है? आत्मनिर्भर सप्ताह, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, ये लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तीसरा है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भी हाल फिलहाल में कुछ लॉन्च किया गया, और वो लॉन्च किया गया एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड। ये सब न्यूज ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सो मैं इस सब चीजों को रिवाइज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, बट मैंने एक बार आपको जिस्ट दे दिया कि ये ऑप्शन किस तरह से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीआरआईईआर, यानी कि आईसीआरआईईआर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सबसे पहले ये आईसीआरआईईआर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो ये है हमारा इंडियन काउंसिल, फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्चर्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेसिस देना पॉलिसी क्रिएट करने के लिए। गवर्नमेंट जो पॉलिसी क्रिएट करता है उससे लेके ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मतलब आर्थिक आधार प्रदान करता है गवर्नमेंट को, जिस आधार पे इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार की जाए। इसका हेडक्वार्टर है हमारा दिल्ली में, न्यू दिल्ली, और इसके सीईओ है फिलहाल रजत पथुरिया। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीआरआईईआर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है ईसर जज अहलूवालिया, प्रमोद वसीन, हरदयाल प्रसाद, हर्ष कुमार बनवाला। तो ये जो चुना गया है प्रमोद वसीन जी को चुना गया है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे पहले कौन थे जज, इससे पहले अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? तो वो थे मेरे ईसर जज अहलूवालिया। ये लिख सकते हैं आप, पूर्व चेयरमैन या पूर्व अध्यक्ष, जिसमें आपको सहूलियत मिले वो लिख दीजिए। अब हरदयाल प्रसाद जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब उनका नाम यहाँ आ गया है तो ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसके एमडी एंड सीईओ है। एमडी हो गया मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हर्ष कुमार भनवाला क्या है? ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस, याद रखिएगा ये सब कंपनी का नाम, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के चेयरमैन है, के अध्यक्ष हैं, या फिर आप चेयरमैन लिख सकते हो, जो मन हो आपका वो लिखो। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। विच हाई कोर्ट हैज इशूड द सर्कुलर दैट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन कैपिटल लेटर। मैंने कल ही के ही न्यूज में ये डिस्कस किया था, और ये मैंने बोला था काफी अच्छा न्यूज है ये। मैं चाहता हूं इसे पूरा इंडिया में जारी कर दिया जाए।
किस हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया है कि मेडिकल पर्चे कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए? ओडिशा हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट। तो ये जो डिसीजन लिया गया है लैंडमार्क डिसीजन है ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा। मैं चाहता हूं इसे पूरे इंडिया में लागू किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की राइटिंग इतनी खराब होती है कि सिर्फ मेडिकल वाले ही उसे पहचान पाते हैं। एक केस आया था उड़ीसा हाई कोर्ट में, जो कि वो लोग अच्छी तरह से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ भी नहीं पा रहे थे, इवन कि जज भी नहीं पढ़ पा रहे थे, उन्हें भी पता नहीं चल रहा था। इसलिए उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया। और कि ये जज किसके द्वारा किया गया? इन जज का क्या नाम था? जस्टिस एस के पानीग्राही। जस्टिस एस के पानीग्राही द्वारा ये लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है। अब बोला गया है सरकार को कि एक सर्कुलर जारी किया जाए और सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये बात बताई जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड बाय नीति आयोग टू मॉडर्नाइज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स? सॉरी 112 नहीं, यहाँ पे 112 होगा, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में और मैंने यहाँ हिंदी में बोल दिया, इसलिए मैंने इसे रिपीट करके 112 बोला। 112 सबसे पिछड़े जिलों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस कंपनी का चयन किया गया? विप्रो, ऑरेकल, टीसीएस, डेल। चारों में से बताइए कौन सी कंपनी होगी? तो ये जो चयन किया गया है ये ऑरेकल को सेलेक्ट किया गया है। ये जो काम कराई जा रही है, ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ये किसके तहत किया जा रहा है, किस प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है? तो आपको एक प्रोग्राम दिमाग में होगा, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। पूरे इंडिया से कुछ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा, उसको पूरा मॉडर्नाइज बनाया जाएगा, यही है इस प्रोग्राम का मेन लक्ष्य। ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। इसी प्रोग्राम के अंदर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 112 जिलों में ऑरेकल कंपनी की मदद ली जा रही है। हाल फिलहाल में डेल से भी रिलेटेड एक न्यूज था, वो क्या था? ये भी नीति आयोग एंड डेल का ही न्यूज था। नीति आयोग एंड डेल ने मिलकर कुछ लॉन्च किया था, वो क्या था? मैं कुछ दिन पहले न्यूज में डिस्कस कर चुका हूं। SEP 2.0 यानी कि ये है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम सेकेंड, यानी 2.0 इसको बोल सकते हो। यानी कि सेकेंड इंटर्नशिप प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा डेल कंपनी के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी बता दी, सब कुछ कवर कर दिया इस न्यूज से रिलेटेड। चलते हैं फिफ्थ न्यूज की ओर। जेके मेनन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ फेमस। जेके मेनन का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, कवि, लिरिसिस्ट, एक्टर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो वो जो थे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, खेल पत्रकार थे। वो उनकी उम्र हो रही थी लगभग 93 ईयर्स, यानी 93 ईयर्स की एज में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया है। इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, जब ये निधन के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो सारे ऑप्शन को भी थोड़ा देख लेते हैं। एक उर्दू पोएट थे जिनके बारे में मैंने 2 दिन पहले बताया था, राहत इंदौरी साहब। काफी प्रोमिनेंट उर्दू पोएट थे, उनका भी डेथ हो गया था कोरोना की ही वजह से। वो अराउंड 84 ईयर के थे, जो कि इंदौर बेस्ड थे वो। एक लिरिसिस्ट का भी निधन हुआ है, कल के न्यूज में मैंने डिस्कस किया था, जो कि केरला के थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था आपका चुनक्करा रमन कोट्टे। सॉरी गाइस अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो, मैंने गलत कर दिया हो तो कोई दिल से मत लगाना। ये एक लिरिसिस्ट थे, इनकी भी मौत हो गई है कल। और आज आपको तो पता है इस साल कितने सारे अभिनेताओं ने अपनी जान खोई है। पहले इरफान खान, फिर ऋषि कपूर जी, फिर सबके चहेते सुशांत सिंह राजपूत, जिनका केस अभी तक चल रहा है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कौन? जीके मेनन जी, जिनसे रिलेटेड ये हमारा न्यूज है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। विच स्टेट हैज स्टार्टेड द स्कीम सीएम फार्मर असिस्टेंट स्कीम? किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है? गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर असम? तो ये जो शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना। और ये सहायता प्रदान की जाएगी खरीफ क्रॉप्स के लिए ओनली। ये पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना किस क्रॉप्स के लिए है? तो ये खरीफ क्रॉप के लिए है। तो
तो बाकी सारे ऑप्शन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में एक योजना स्टार्ट की गई है, इंदिरा वन मिशन योजना। मैंने कल इसके बारे में डिटेल्स में बताया है, काफी डिटेल्स में, कल वाले लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं। पंजाब में कौन सा योजना स्टार्ट किया गया, स्मार्ट कनेक्ट स्कीम, स्मार्ट कनेक्ट स्कीम, जिसके तहत क्लास 12 के बच्चों को स्मार्टफोन दी जाएगी वहां के सरकार के द्वारा, ये भी मैंने कल डिस्कस किया है। असम में भी एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अरुणोदय। इसके तहत क्या होगा ना कि महिलाओं को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मदद प्रदान की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि महिला वित्तीय सशक्तिकरण के में मदद करने के लिए ये कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 17 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी इससे। तो मैंने सारे लगभग जितना भी ऑप्शन में स्टेट था, सब स्टेट का एक सबसे न्यू जो लॉन्च वहां किया गया स्कीम को, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। चलते हैं 7 न्यूज के ऊपर। इंडियन कोस्ट गार्ड है रिसेंटली लॉन्च फोर्थ इन द सीरीज ऑफ 5 ओपीवी। उसका नाम क्या है? भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में 5 ओपीवी की श्रृंखला में चौथे को लॉन्च किया है जिसका नाम है, सबसे पहले ये ओपीवी क्या है उसको जान लेते हैं। इसको बोलते हैं ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है, पेट्रोलिंग के लिए है, नाइट पेट्रोलिंग, डे पेट्रोलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आईसीजीएस सुजीत, आईसीजीएस सजग, आईसीजीएस सचेत, आईसीजीएस सार्थक, इन 4 में से कौन सा ऐसा ओपीवी है जो कि हाल में लॉन्च किया गया है और वो 5 की सीरीज में चौथा है? तो वो जो है हमारा आईसीजीएस सार्थक है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक, ये चौथा लॉन्च किया गया है। सबसे पहला जो लॉन्च किया गया था वो है आईसीजीएस सचेत, ये सबसे फर्स्ट था, इसको लॉन्च किया गया था आपका 21 फरवरी 2019 में। दूसरा लॉन्च किया गया था आईसीजीएस सुजीत को, ये किया था 25 मई 2019 में। तीसरा किया गया था आईसीजीएस सजग को, जो कि किया गया था 14 नवंबर 2019, और ये फोर्थ है, इसको किया गया 13 अगस्त 2020। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया। और इंडियन कोस्ट गार्ड का एक मोटो है जो मैंने कल सुबह ही बताया था, और वो मोटो है हमारा वयम रक्षामः, यानी कि वी प्रोटेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। हु हैज बीन ऑनर्ड एज ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? आंसर पे जाने से पहले सबसे पहले जानते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे इंडिया का भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये किसे दिया गया? ऑप्शन है आपके पास विभा कुमारी, के शैलजा, किरण मजूमदार शाह या फिर पायल जांगेड़। तो ये जो दिया गया है किरण मजूमदार शाह को दिया गया है। ये बायोकॉन की फाउंडर भी रह चुकी हैं, बायोकॉन की फाउंडर भी रह चुकी हैं। इन्हें ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन पे को देख लेते हैं। विभा कुमारी को भी हाल में ही कुछ प्राइज मिला है। ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी। इन्हें यूनियन होम मिनिस्ट्री फॉर एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है। हाल में ही ये अवार्ड की घोषणा की गई है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एक्सेलेंस अवार्ड। क्यों दिया गया? क्योंकि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड की ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी। दूसरा ऑप्शन के शैलजा, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं केरला की। हेल्थ मिनिस्टर कहाँ की हैं? ये केरला की हैं, और इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया कोविड-19 में अपना योगदान प्रदान करने के लिए। कोविड-19 में इन्होंने काफी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, उसको कंट्रोल करने में, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। लास्ट ऑप्शन देखते हैं पायल जांगीर, चेंज मेकर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है, चेंज मेकर अवार्ड। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। बिल गेट्स की ये फाउंडेशन है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने क्या किया था? चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई थी, यानी बाल विवाह के खिलाफ स्टेप्स लेने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। मैंने चारों ऑप्शन को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है।
तो आपसे कहीं भी किसी भी तरह से कहीं मतलब आपसे अगर ऑप्शन से भी क्वेश्चन उठाया जाए इनमें से, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया, चेंज मेकर अवार्ड किसके द्वारा दिया गया जाता है, चेंज मेकर अवार्ड इस बार जो दिया गया वो किस चीज में स्टेप्स लेने के लिए दिया जाता है। इन सब तरह के क्वेश्चन इससे उठाए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुणे बेस्ड डाइट हैज रिसेंटली लॉन्च पवित्र पति, व्हाट इज दैट? पुणे बेस्ड डाइट ने हाल ही में पवित्र पति लॉन्च किया है, वो क्या है? ऑप्शन है आपका बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क, एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट, सैनिटाइजर या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये जो हमारा है पवित्र पति, ये है बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क, यानी कि ऐसा फेस मास्क जो कि यूज करने के बाद अगर आप इसको थ्रो करते हो तो ये जल्दी जल्दी डिग्रेड हो सके, इसको सड़ने गलने में ज्यादा टाइम ना लगे, जो कि ये पॉल्यूशन कम फैलाए। और ये डाइट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये डाइट क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। इनके साथ साथ एक चीज और लॉन्च किया गया था, एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट, और इसका नाम दिया गया था औषधा तारा। औषधा तारा ये नाम दिया गया था, जो कि एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट है, इसको आप पीपीई किट्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को का पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औषधा तारा क्या है, या फिर डाइट द्वारा जो एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट का लॉन्च किया गया उसका क्या नाम है। ऐसे क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखो, आप क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसके साथ जितना ऑप्शन दिया जा रहा है उस सारे ऑप्शन का भी डिस्क्रिप्शन देखो। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। पीके नायर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? पीके नायर को हाल ही में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? यूएसए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, नाइजर। तो ये किया गया है नाइजर का, रिपब्लिक ऑफ नाइजर का इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। जब 3-4 ऑप्शन आ गए हैं तो सबके राजदूत को हम लोग देख ही लेते हैं। तो यूएसए में जो राजदूत है वो है तरनजीत सिंह संधू, इंडियन राजदूत, इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए है ये तंजीत सिंह संधू। तुर्कमेनिस्तान में है विपिन आयर, उज्बेकिस्तान में है मनीष प्रभात। या नाइजर जब मेरा ऑप्शन में आ गया तो इसका कैपिटल देख लेते हैं। इसका कैपिटल है नियामी, इसकी करेंसी है द वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस, ये यहाँ की करेंसी है। चलिए जब ये चारों देश का नाम आ गया है तो थोड़ा सा आपको शेयर करा देता हूं इन चारों देशों की। सबसे पहले क्या था मेरा नाइजर का शेयर कराता हूं। ये है हमारा प्यारा भारत। चलिए इससे आ जाते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नाइजर खोजते हैं कहाँ है, तो ये मिल गया मेरा नाइजर, नाइजेरिया के ऊपर। ये अपना बॉन्डी किसके साथ शेयर कर रही है? अल्जेरिया, लीबिया, चैड, नाइजेरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली, इन सब कंट्री के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रही है, और ये अफ्रीका कंटिनेंट की एक कंट्री है। दूसरा ऑप्शन मेरा क्या था? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो चलिए चलते हैं निस्तान वाले खानदान में। हाँ, यहाँ पे है हमारा जितना स्तान वाली कंट्री है, यानी स्तान खानदान के जितने लोग हैं सब यहीं पर हैं। तो हमारा था उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, दोनों एक दूसरे से बाउंड्री शेयर कर रही है, और एक तरफ तुर्कमेनिस्तान अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है कैस्पियन सी से। यहाँ देख सकते हैं कैस्पियन सी है, थोड़ा सा ऊपर चलने पे ब्लैक सी, थोड़ा सा उसके नीचे आने पे आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कैस्पियन सी से बाउंड्री कौन शेयर करती है? तुर्कमेनिस्तान कर रही है बाउंड्री शेयर, बट उज्बेकिस्तान शेयर नहीं कर रही है। और एक ऑप्शन था हमारा अमेरिका, यूएसए मैं ऑलरेडी सुबह सुबह भी दिखा चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। ये रहा हमारा यूएसए, ऊपर साइड कनाडा, नीचे साइड मैक्सिको। मैंने आपको सारे देश की सैर करा दी है। सो यहाँ पे हमारा डिस्कशन भी आज का खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो अपना सपोर्ट भी दिखाइए, लाइक कीजिए हमारे लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, इसका फायदा उठा सकें। काफी मेहनत लग रहा है, 2 बजे रात में बैठ के मैं ये लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ। सो आई होप कि आप लोग इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ेंगे। अब मिलते हैं फिर से हम लोग 7 बजे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि होगा हमारे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब। सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।